टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। और इसमें संकेत दिया है, ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए पहले 2 वर्ष के लिए ए ज्ञात कीजिए और दूसरे वर्ष की कुल राशि पर 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमें मूलधन P बराबर दिया है 26,400 रुपये और दर R दी है, ये दी है 15% वार्षिक। और T समय ये हमें दिया है 2 वर्ष 4 माह। इसको हम 2 सही 1/4/12 या 2 सही 1/3 वर्ष भी लिख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले 2 वर्ष के लिए मिश्रधन ज्ञात करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2 वर्ष का अलग निकालेंगे, 1/3 वर्ष का अलग निकालेंगे। अभी आप देखिए, इसमें मैं बताती हूँ। जैसे मिश्रधन अमाउंट का सूत्र होता है P1 + R/100 पावर ऑफ n। n यहाँ पर क्या है? वर्षों की संख्या। तो यहाँ पर जो n है ये पूर्णांक में होना चाहिए। यदि मान लीजिए ये भिन्न में है, अब इसको हम हल करेंगे तो 2 3 6 और 1 7/3 हो जाएगा। 7/3 की घात तो हल नहीं हो सकती है, इसमें पूर्णांक चाहिए। तो पहले हम 2 वर्ष का निकाल लेंगे मिश्रधन, उसके बाद जो आएगा मिश्रधन उसको तीसरे वर्ष का मूलधन मानकर 1/3 वर्ष का फिर से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो इसमें हम मान रख देते हैं a बराबर ये है 26,400 1 + R 15% पावर ऑफ 2। ये देखिए 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। पहले यहां पर हम लिख भी सकते हैं 2 वर्ष के लिए मिश्रधन। इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 5 3 15, ये 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3/20 पावर ऑफ 2। ये a बराबर आ जाएगा 26,400। अब ये देखिए 20 से कम 20 और 3 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 23/20। अब 2 की घात है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे और अब ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये गुणा में है तो सीधे सीधे हम इसको गुणा में भी लिख सकते हैं। तो a बराबर हो जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, इसको हम 2 से काट देंगे तो ये जाएगा 132 बार। पुनः 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 66 बार। अब आ जाएगा 66 गुणा 23 गुणा 23। तो a बराबर हमारा आ जाएगा इन तीनों गुणनफल 34,914 रुपये। ये आ गया a मिश्रधन। अब तीसरे वर्ष का मूलधन। तो जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन है वही तो तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 34,914। ये देखिए आप लोग P में कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने P बराबर 26,400 लिखा है, तो ये जो हमें दिया है प्रश्न में वो वाला मूलधन है। अब ये हमने तीसरे वर्ष के लिए मूलधन निकाला है, यहाँ मैंने अलग से लिखा भी है साथ में तीसरे वर्ष का मूलधन या तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरे वर्ष के लिए मूलधन P बराबर इतना रुपए। तो अब साधारण ब्याज निकालेंगे। SI बराबर होता है PRT/100।
अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आप लोग ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, PRT/100 सबको मालूम है। इसमें P, R और T क्या क्या है, तो SI बराबर हो जाएगा, P हमने यहाँ पर लिया है 34,914, R वही रहेगा, और T यहाँ पर हो जाएगा 1/3 वर्ष, क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं 4 माह के लिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 माह के लिए साधारण ब्याज। तो ये तो हमारा है 1/3 वर्ष। 1/3 कैसे आया, 4/12 को हमने ऊपर हल किया है, ये देखिए 4/12 को हल किया तो ये 1/3 आ गया। बस वही 1/3 हमें यहाँ पर लेना है। और नीचे अपन में 100 था पहले से, इसको हम हल कर लेते हैं। 5 15, अब इन दोनों का गुणनफल तो आ जाएगा हमारा, सॉरी इसको भी हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, तो ये 20 आ गया। अब 20 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करके और एक पॉइंट लगा देंगे, ये इतना इसका गुणनफल आया है। हम भाग करेंगे 34,914 को 20 से, तो ये भागफल हमारा इतना आएगा। अब ये जो भागफल आया है इसमें देखिए नीचे 0 है, तो हम यहाँ पर दशमलव यहाँ लगा देंगे, इसको किया 2 से डिवाइड है और बस एक पॉइंट पीछे यहाँ दशमलव लगा दिया, तो 20 से भाग हो गया। और यहाँ पर देखिए ये रुपये में है अमाउंट, तो इसको हम 7 शून्य लिख सकते हैं, क्योंकि 0.7 पैसे तो नहीं बोलेंगे, 0.70 पैसे बोल सकते हैं। तो ये इतना रुपये आ गया, ये आप लोग थोड़ा सा करके देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये आ गया हमारा SI। अब कुल राशि या कुल ब्याज, हमसे प्रश्न में कुल राशि पूछी गई है। ये देखिए 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात कुल राशि पूछी गई है, तो हम निकालेंगे कुल राशि। अब ये जो अमाउंट आया था 2 वर्ष का मिश्र धन, इसमें 4 महीने का ब्याज और जोड़ देंगे तो कुल राशि आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा A + SI, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ये है 34,914 धन 1745.70, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, यह आ जाएगा 36,659 रुपये 70 पैसे। यदि आपसे जोड़ते नहीं बनता है दशमलव का, थोड़ा सा देख लीजिए, ये दिया है 34,914 और ये दिया है 1745.70। अब यहाँ पर ऊपर कोई अंक नहीं है, इसको हम 0 बना लेंगे, तो ये तो 70 वैसे रहेगा। ये देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और फिर जितने अंक हैं तो ये हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं इस तरफ से। ये हो जाएगा 4 5 9, 4 और 1 5, 9 और 7 16, 4 2 6 और ये 3 वैसे रहेगा, तो ये आ जाएगा 36,669.70 रुपये। अब ये आ गया हमारा कुल राशि, और यही तो कमला को चुकानी है, तो हम आंसर के एक लाइन डाल के लिखेंगे, अतः कमला को इतने रुपये बैंक को चुकाने पड़ेंगे। हम लिखेंगे अतः कमला को 2 वर्ष 4 माह के अंत में 36,659 रुपये 70 पैसे बैंक को चुकाने पड़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 2 आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।